हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सनी शर्मा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बेटा हमें बोला हुआ है कि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने शो करना है इस फॉर्म में। क्या इस फॉर्म में हम कर सकते हैं उसको, और क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है। तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे जो हमें बोला हुआ है, तो हमें मान लेंगे लेट ए बी ए क्या है, लेट ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो बी क्या होगा, आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको ये पता हुआ है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली। तो ए क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब बी क्यू प्लस आर मतलब 6q प्लस 1 बोला हुआ है, दैट मीन्स बी क्या है, बी आपके पास है 6। तो यहां पे आपके पास a, अगर मान लो सपोज करो हम a को डिवाइड करते हैं 6 से, अगर हम a को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा क्या, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। अब यहां की है बात, हमने ऑड इंटीजर की बात की है। तो ये पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पहले हम 0 लेंगे। सबसे पहले क्या ले लिया, देन r इक्वल टू 0। जब r हम 0 लेंगे तो क्या होगा बेटा, आपके पास जब r 0 होगा तो आपके पास a इक्वल टू 6q आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू तो आपको पता है कि b की वैल्यू 6 है, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर है 0, मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास 6q, देन r इक्वल टू 0। जब r 0 है तो a की वैल्यू आ गई 6q। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि 6q क्या है, q तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और 6 क्या एक इवन इंटीजर है। अगर किसी इवन इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर के साथ, इवन या किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा इवन इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो अब इवन इंटीजर आ गया यहां पे, अगर क्योंकि a इक्वल टू 6q, पर a तो हमने क्या माना हुआ है, a तो हमने माना हुआ कि a क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसका मतलब है यहां कंट्राडिक्शन हुई। जो हमने जो प्रूव किया a इक्वल टू 6q इवन हम इंटीजर है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो हमने माना हुआ, क्योंकि a तो हमने माना हुआ कि एक ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ये जो r इक्वल टू 0 वाला ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये केस क्या हुआ, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि a तो एक क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और हमारे पास निकल रहा है एक इवन इंटीजर। तो a क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, जो हमने माना हुआ है, हम निकाल रहे हैं इवन इंटीजर। इसका मतलब है केस क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो r क्या होगा 0, ये वाला केस हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब 0, अब इवन वाले हैं उनको हम सभी को निग्लेक्ट कर देंगे, तो 0 वाला निग्लेक्ट कर दिया हमने, 2 वाला निग्लेक्ट कर देंगे, 4 वाला निग्लेक्ट कर देंगे, और जो बच गया 1 3 5 इसको ही हम प्रूव करेंगे, और बस, क्योंकि 0 वाला इवन है। अब यहां पे बात की, जब हमारे पास a आपके पास इवन इंटीजर आएगा, मतलब जब हम r की वैल्यू 2 लेंगे, r की रिमाइंडर की वैल्यू 2 लेंगे, तब अभी हमारे पास इवन इंटीजर ही आएगा। जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 4 लेंगे तब भी हमारे पास एक इवन इंटीजर ही आएगा। दैट मींस हमने ये केस लेने ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इवन इंटीजर ही आएगा। जब क्योंकि a अगर इवन इंटीजर आया तो हमारी जो हमने माना हुआ है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मान लेंगे r रिमाइंडर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर अगर 1 है तो a आ जाएगा आपके पास 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 आ गया, अब ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि 6q प्लस 1 इसका मतलब हुआ ये जो ये क्या है, एक इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर में अगर हम किसी इंटीजर को ऐड करें तो क्या होता है, तो एक ऑड इंटीजर आता है। किसी भी इवन इंटीजर में अगर हमने ऑड इंटीजर ऐड कर दिया तो हमें क्या आएगा, ऑड इंटीजर ही आएगा। इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर ऐड करेंगे तो 1 6q में इवन इंटीजर में 1 किया ऐड, मतलब 1 एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक ऑड इंटीजर ही आया। तो ये क्योंकि a अगर ऑड इंटीजर आया, इसका मतलब है जो हमने मान रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं हम।
वैसे ही अगर r की वैल्यू हमने 3 ले ली तो a आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आएगा, एक ऑड इंटीजर ही आएगा। कैसे आएगा, अब आपको पता है कि इवन इंटीजर में जब हमने ऑड इंटीजर ऐड करना है तो हमारे पास ऑड इंटीजर ही आना। तो फिर उसके बाद r इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आया, ऑड इंटीजर ही आएगा। जब ऑड इंटीजर आएगा मतलब ये जो ये वाले हैं r1 r3 r5, तो हमने इसको जो जब हमने a पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना तो हम इसको राइट लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, a इक्वल टू 6 प्लस 1, a इक्वल टू 6 प्लस 3, a इक्वल टू 6 प्लस 5। इसमें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस वी कैन राइट any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अब बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर हैं किसी आर्मी कंटिजेंट, आर्मी की परेड में इन्होंने क्या करना है, मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। मतलब क्या करना है, 616 मेंबर है किसी आर्मी परेड के मेंबर हैं 616। इन्होंने क्या करना है, किसी आर्मी का बैंड है उसके साथ चलना है, उस परेड में उन्होंने हिस्सा लेना है। तो क्या बोला हुआ है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब क्या बोला है कि 32 मेंबरों ने करना है बैंड के पीछे मार्च, 32 मेंबर ने करना है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब जब मैक्सिमम की बात आ गई तो बात किसकी आ गई, मैक्सिमम की बात आ गई तो बात आ गई HCF की बात आ गई। ठीक है, जब HCF की बात आ गई तो अब सीधा सीधा है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। HCF हम इस चैप्टर में कर रहे हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो करते हैं HCF कैसे करते हैं, जब हाईएस्ट जो आपके पास इंटीजर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो 616 मैंने ले लिया, यहाँ पे डिवाइजर हो गया 32 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, 32 1 32, आपके पास कितना बच गया, ये बच गया 9, ये बच गया 2, ये बच गया 6। अब क्या करेंगे, अब कर देते हैं 32 को अगर हम 8 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आ जाता है 200 आ जाएगा आपके पास। 32 को कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई तो 246 आ गया। 8 से नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये होता है 9 से करते हैं, तो 9 से करते हैं तो ये आ गया। अगर हमने 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आता है, 288 आ जाता है। जब 288 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि 296 के लिए हमारे पास कितने बच गए, 8 बच गए। रिमाइंडर क्या बच गया, 8। अब रिमाइंडर ये बच गया, हमने क्या बोला हुआ है कि रिमाइंडर है उसको क्या बना लेंगे, डिवाइजर बना लेंगे, और जो आपके पास डिवाइजर होगा पिछले का उसको हम क्या बना लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे आप डिविडेंड बना दो इसको। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 32 तक तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 0। जब रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 जो डिवाइजर है एट दिस स्टेज विल बी योर HCF। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 8। इसका मतलब है हमें पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो क्या होगा, देयर आर 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।